को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोगों को पढ़ाने के लिए लाई हूँ फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में आज क्या पढ़ना है, तो कूड़े का सदुपयोग प्लांट गैस या बायोगैस या गोबर गैस के पार्ट से पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास MLT और DMLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है, ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग या गोबर गैस या प्लांट गैस या बायोगैस में आज क्या पढ़ना है, तो प्रश्न नंबर 5 पढ़ना है। तो ग्रामीण कूड़े का सदुपयोग गोबर गैस या प्लांट गैस, तो रूरल वेस्ट या रिकेलिंग और गोबर गैस या प्लांट गैस के बारे में पढ़ना या बायोगैस के बारे में पढ़ना है। तो ये प्रश्न नंबर 5 में क्या है कि बायोगैस की परिभाषा दे। बायोगैस के क्या करना है, तो परिभाषा देना है और इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है और बायोगैस का हमारे जीवन में क्या उपयोग होता है और तकनीकी सिद्धांतों का वर्णन करना है और इसके आधार पर क्या करना है, तो तकनीकी सिद्धांतों का वर्णन करना है। तो उत्तर क्या होगा कि बायोगैस गैस के रूप में ही सस्ता और स्वच्छ ईंधन है। बायोगैस क्या है, तो गैस के रूप में ही सस्ता और स्वच्छ क्या है, तो एक ईंधन है जो यह ज्वलनशील गैसीय मिश्रण है। यह कैसी मिश्रण है, तो ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें 55 से 70% तक ज्वलनशील मीथेन गैस है और इस गैस में बायोगैस में कितने परसेंट, तो 55 से 70% तक ज्वलनशील मीथेन गैस है। कौन गैस है, तो CH4 मीथेन गैस है जिसे बायोगैस कहते हैं और इसे क्या कहेंगे, तो बायोगैस कहेंगे। जो इसमें 55 से 70% क्या होगा, ज्वलनशील मीथेन CH4 गैस है जो जिसे बायोगैस कहते हैं। तो इसका हमारे जीवन में उपयोग है। इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग होगा कि सस्ता ईंधन बायोगैस। सस्ता ईंधन कौन गैस है, तो बायोगैस है जो ऊर्जा के अन्य स्रोत देने वाले क्या होती है, तो लकड़ी, कोयला, किरोसिन या आदि की तुलना में सस्ता पड़ती है। ये कोयला के भी तुलना में ये बायोगैस क्या होती है, तो एक सस्ता स्वच्छ ईंधन होती है। तो ये लकड़ी, कोयला, किरोसिन आदि की तुलना में ये सस्ता पड़ती है बायोगैस। तो इसका कारण यह है कि बायोगैस उत्पादन की लागत कम है और बायोगैस की उत्पादन की लागत क्या होती है, तो कम होती है। लेकिन लकड़ी, कोयला, किरोसिन आदि की तुलना में बायोगैस की क्या होती है, तो कम लगती है तथा इसका उपयोग अधिक दक्षता के साथ किया जा सकता है। और इसका उपयोग क्या होती है कि दक्षता के साथ किया जा सकता है और महिलाओं को बायोगैस के समय से बचत होती है और महिलाओं को भी क्या होती है, तो बायोगैस के कारण ही बचत होती है। तो बायोगैस तकनीकी सिद्धांत, बायोगैस गोबर एवं अन्य प्रकार की वनस्पति। बायोगैस तकनीकी सिद्धांत, बायोगैस कौन सिद्धांत, तो तकनीकी सिद्धांत। बायोगैस गोबर एवं अन्य प्रकार की, गोबर या अन्य प्रकार की बायोगैस जो कि वनस्पति कृषि अवशेष को सड़ाने से प्राप्त की जाती है और वनस्पति और कृषि को सड़ाने से ही कौन गैस बनती है, तो बायोगैस बनती है। तो बनाने से प्राप्त की जाती है। तो सड़ने की क्रिया को ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और सड़ने की प्रक्रिया में बायोगैस क्या होगा, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन के ही अनुपस्थिति में होती है। तो इस गैस में मीथेन, इस गैस में क्या होगा बायोगैस में, तो CH4 मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ अन्य गैसों का भी मिश्रण। अन्य क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ अन्य गैसों का मिश्रण में केवल मीथेन ही ज्वलनशील गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कौन गैस ज्वलनशील ज़्यादा है, तो मीथेन गैस, CH4 गैस ये ज्वलनशील गैस है जो यही गैस जलाने और पकाने, रोशनी एवं ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ये गैस मीथेन गैस क्या होती है, बायोगैस क्या होती है कि ये जलाने और पकाने एवं रोशनी भी करने में ईंधन के रूप में भी प्रयोग की जाती है। जलाने, पकाने और किसके रूप में, तो ईंधन के रूप में भी प्रयोग किए जाती है। तो इसी गैस की प्रतिशत मात्रा में, इस गैस की प्रतिशत मात्रा में क्या होगा, तो कार्बनिक पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करेगा और इसी प्रकार क्या होगा,
तो गैस की प्रतिशत मात्रा किसके आधार पर प्राप्त की जाएगी? तो कार्बनिक पदार्थ के आधार पर। खाद की भी पर निर्भर करती है कार्बनिक पदार्थ।